रामगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, पुष्पमालाओं और जयकारों के बीच मंदिर परिसर धार्मिक और राजनीतिक उत्साह से सरोबार नजर आया। सभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि एक उत्सव रामगढ़ में मन रहा है तो दूसरा पश्चिम बंगाल में, जिस पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार समर्थन जताया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकास और बदलाव की बात कही और कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने रामगढ़ को मिली विकास परियोजनाओं को भी बड़ी उपलब्धि बताया। हेडक्वार्टर के अलावा वो जो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है उसमें पहली मिनी सचिवालय बनने जा रहा है। प्रयास से उनके आशीर्वाद से संभव हो पाया। मैं इसके लिए पूरे रामगढ़ की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। 100 करोड़ रुपए का हमारे बीच में बढ़ रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अस्पताल, कॉलेज का कोई हम काम गिना नहीं सकते जो इतने सालों से पेंडिंग थे। तो हम कहीं भी जाते हैं, मैं तो सीधा जाकर कागज देता हूँ, मैं सब करो तो कर दो, मैं कह रहा हूँ। अलवर में मातृ दिवस के अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में महिला साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में शहर की मातृशक्ति ने सैकड़ों की संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया, उत्साहपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी महिलाओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी और समाज के मातृत्व शक्ति की भूमिका को सराहते हुए उन्होंने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया। और जैसलमेर की बात करेंगे। जैसलमेर जिले के पोखरण विधानसभा क्षेत्र के फलसूंड गांव में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनसुनवाई और रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा और राजस्व से जुड़े मुद्दे उठाए, जिन पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने पेयजल और विद्युत आपूर्ति को प्रशासन की प्राथमिकता जिम्मेदारी बताते हुए लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी रही। और जयपुर से खबर है, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान भर्ती परीक्षा आज 2 पारियों में हो रही है। भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा और उसके बाद दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा। और देखिए, 5,25,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश के 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन, 1,617 परीक्षा केंद्र पर हो रही है परीक्षा और जयपुर में 226 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी में 90,000 अभ्यर्थी पंजीकृत और पहली पारी के लिए केंद्रों पर प्रवेश शुरू। तो जयपुर में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहली पारी की परीक्षा और फिर दूसरी पारी की परीक्षा, कुल मिलाकर 5,25,000 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं और प्रदेश के 38 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। और लगातार इस परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर 1,617 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। जयपुर में 226 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और जयपुर से खबर है, प्रदेश के अस्पतालों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की सख्ती से होगी पालना। आईसीयू, इमरजेंसी और ओटी पर विशेष निगरानी, निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर होगी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई। ड्यूटी टाइम में पूरा स्टाफ उपस्थित रखना अनिवार्य। और कोटा घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्त मोड में आ गया है। प्रथम दृष्टया दोषी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई। अस्पतालों में नियमित स्टरलाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और राज्य स्तर की टीमें करेंगी अस्पतालों की मॉनिटरिंग। संवेदनशील इकाइयों में सीनियर डॉक्टरों की मौजूदगी जरूरी। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इसके कड़े निर्देश दिए हैं। और देखिए, कोटा घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग जो है वो इसे लेकर सतर्क हो गया है, अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी अस्पतालों में ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का, वहां पर अस्पताल स्टाफ का, सभी का वहां पर मौजूद होना अनिवार्य है। अगर कोई अनुपस्थित पाया गया तो उस पर कड़ा एक्शन होगा।
और जयपुर से खबर है, राजस्व मंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन। कुल 279 में से 275 प्रकरणों का निस्तारण। लोक अदालत में 99% उपलब्ध दर्ज और 20 साल पुराने पाली विवाद का हुआ समाधान। तो 12 साल पुराने करौली प्रकरण का भी इसमें निस्तारण हुआ। समझाइश और सहमति से सुलझाए गए मामले। लंबे समय से न्याय की आस लगाए लोगों को मिली राहत। तो सदस्य सानुज कुलशेट और कमला अलारिया के बीच बेंच में हुई ये सुनवाई। अधिवक्ताओं और अधिकारियों की सक्रियता भागीदारी रही सुनिश्चित। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर क्षेत्र के बुटेरी गांव में देर रात दो गुटों के बीच हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव के मुख्य स्टैंड पर विवाद के दौरान 3 से 4 राउंड फायरिंग की सूचना है, जिसमें एक युवक के कंधे में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद कोटपुतली से निम्स अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक तौर पर मामला पुरानी आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। और अब खबर झालावाड़ से। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में पनवाड़ दहीखेड़ा मार्ग पर 11 केवी विद्युत लाइन टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें करंट की चपेट में आने से 5 गौवंश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय ग्रामीणों व गौ प्रेमियों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि लाइन लंबे समय से जर्जर हालत में थी और शिकायतों के बावजूद समय पर मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और क्षेत्र की जर्जर विद्युत लाइनों के जल्द सर्वे की मांग की है। प्रतापगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली प्रतापगढ़ अर्नोद और डलोट बड़ी साखथली मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। करीब 66.85 करोड़ रुपए की लागत से बनी 52 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क जगह गहरी दहारों और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर दलोट और बड़ी साखथली के बीच सड़क की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। ग्रामीणों ने इसे मौत की दरारें करार देते हुए निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। लोगों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ भारी नाराजगी जताई और जल्द मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रोड के बीच में रोड पे बड़ी बड़ी दवाएं पड़ रही है और लोग मतलब इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं और बीच में मर रहे हैं। किसी प्रकार का मतलब कोई इसका भयंकर की स्थिति होगी। 2 व्हीलर तो मतलब आसानी चले जाते हैं। जब रात के टाइम में लाइट पड़ती है तो मतलब उनको कोई दिखता नहीं है, तो बराबर आसानी से गिर के और मतलब किसी के तो हाथ पैर टूट गए, किसी मर भी चुके। प्रतापगढ़ से जो दलोट तक ये रोड इतना बेकार हो गया है, तो इसमें खड्डे हो गए, लंबी लंबी चीरें हो गई और आने जाने में समस्या हो रही है। रात में बहुत सारे गिर गए इसमें, कृपया रोड सही किया। प्रतापगढ़ से मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली प्रतापगढ़ अर्नोद दलोट सड़क मार्ग इन दिनों बड़ा खस्ता हाल का रोड बन गया है। यहाँ पर इस रोड पर मौत की दरारें बन चुकी है। आपको बता दें कि ये सड़क मात्र 4 से 5 साल की अवधि में बनी थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें गिर गई है, जिससे प्रशासन की लापरवाही के नतीजे सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर चलती बाइक का पहिया अगर उस दरारे में उतर जाए तो कहीं ना कहीं मौत का कारण बन सकती है। प्रतापगढ़ से अर्नोद दलोट होते हुए यह सड़क सीसी निर्माण हुआ था, जो 66.85 करोड़ की लागत में बना था, लेकिन अवधि समाप्त होने के बाद ही यहाँ पर इस मेन रोड पर काफी बड़ी लंबी चौड़ी दरारें आ चुकी है, जो एक मौत का कारण है। कहीं ना कहीं ये पीडब्ल्यूडी के विभाग का लापरवाही को दर्शाता है। प्रतापगढ़ से अर्नोद दलोट को जोड़ने वाली इस सड़क पर लंबी दरारें अब आम जन के लिए इसको सड़क को मरम्मत करवाने की मांग काफी तादाद में बढ़ चुकी है। अब देखना है कि प्रशासन इसको और किस तरह से संज्ञान लेता है और इस मार्ग को सही करवाता है। दौसा में लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन प्रशासन की अनोखी मुनादी पहल सबसे ज्यादा चर्चा में रही। जिले के 34 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में आयोजित परीक्षा से पहले प्रशासन ने परीक्षा शुरू होने के अंतिम 5 मिनट पूर्व लगातार मुनादी कार्रवाई की, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने में मदद मिली। कई केंद्रों पर अंतिम घोषणा के बाद अभ्यर्थी तेजी से प्रवेश करते नजर आए। इस पहल से समय की पाबंदी बढ़ी और उपस्थिति प्रतिशत में भी सुधार दर्ज हुआ। अभ्यर्थियों ने इसे प्रभावी और उपयोगी कदम बताते हुए प्रशासन की सराहना की।
भरतपुर जिले के बयाना जंक्शन पर रेलवे यात्रियों की सुरक्षा गंभीर सवालों के घेरे में है। स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर आवारा सांडों की मौजूदगी से यात्री भय के माहौल में सफर करने को मजबूर हैं। कई बार ये सांड यात्रियों के बीच पहुंचकर भगदड़ जैसे हालात पैदा कर देते हैं। स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि लगातार शिकायतों और वायरल वीडियो के बावजूद रेलवे प्रशासन इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन विकास पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम कमजोर है। यात्रियों ने आवारा पशुओं की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। जालोर जिले के भीनमाल शहर में तलबी रोड मार्ग पर स्थित नाले की लंबी समय से सफाई नहीं होने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले में जमा गंदगी और कचरे से बदबू फैल रही है, जिससे आसपास का माहौल प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रवासियों के अनुसार नियमित सफाई के अभाव में पानी की निकासी भी बाधित हो रही है और बरसात के दौरान जलभराव की आशंका बढ़ रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने पर लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से जल्द सफाई करवाकर नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। भीनमाल के वार्ड संख्या 39 तलबी रोड पर त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर लीलाधारी इंडियन गैस एजेंसी के पास का मामला है। यहाँ पर ये नाला बना हुआ है जो पिछले 1 साल से इसकी सफाई नहीं हुई है। पूरा गंदगी से भरा हुआ पड़ा है। बार बार कहने के बावजूद भी नाले की सफाई नहीं हो रही है। यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर इससे दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, लोगों को उल्टियाँ हो रही है, दस्त लग रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पास में रहने वाले पास में स्कूल है प्राइवेट, वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम नगर पालिका से मांग करते हैं, हम सभी पूरे वार्डवासी इकट्ठा हुए हैं, मांग करते हैं इसकी जल्दी से जल्दी सफाई करवाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी हम तकलीफ झेलेंगे। आगे बारिश भी आने वाली है, बारिश से पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है। अगर ये सफाई नहीं की तो पूरा पानी ऊपर से बह जाएगा। तुरंत ही इसकी सफाई की जाए जल्दी से जल्दी। झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुराने ऐतिहासिक फतेह सागर और भूतनाथ तालाबों के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से दोनों तालाबों का कार्यकल्प होगा और विधायक राजेंद्र भांबू और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने कार्य की शुरुआत की। परियोजना में घाटों, सीढ़ियों, लाइटिंग, पेंटिंग और वायर फेसिंग और हरियाली बैठने की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस जीर्णोद्धार के ऐतिहासिक धरोहर को नया जीवन मिलने के साथ स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फतेह सागर तालाब एवं भूतनाथ तालाब के सौंदर्यीकरण और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1.38 लाख रुपए से जो पैसा भारत सरकार और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उनको दिए, उसका एक प्रकार से शिलान्यास का कार्यक्रम हमारे यशस्वी लोकप्रिय विधायक राजेंद्र भांबू जी के तरफों से हुआ है। हमारे पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन गोविंद सिंह जी राठौड़, गढ़ के तमाम लोग उसमें उपस्थित रहे और विरासत का संरक्षण जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का नारा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग इस काम में लगे हैं। बगड़ का सर्वांगीण विकास कैसे हो उसकी एक पूरी कार्य योजना हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है। धीरे धीरे हम उस काम में आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल के काम में प्रगति आई है, हॉस्पिटल के काम में प्रगति आई है, पर्यटन के काम में प्रगति आई है। तमाम तरह के सब काम आदरणीय भजनलाल जी की सरकार में बगड़ में हो रहे हैं। ये बगड़ की एक ऐतिहासिक धरोहर है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की विरासत और पुरातत्व की जो धरोहर उसके संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के तहत बगड़ कस्बे को हमारी केंद्र और राजस्थान की जो डबल इंजन की सरकार है उसने एक बहुत बड़ी सौगात दी है और 1.38 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य होगा, जिसमें इनके सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार के लिए आधुनिक तकनीक से जो भी विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया गया है उसके अनुरूप एक बहुत ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। तो ये बगड़ वासियों के लिए, पूरे झुंझुनू जिले के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बनेगा और पर्यटकों को आकर्षित। राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन आबूराज में 2 दिवसीय ग्रीष्मकालीन महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिला। रन फॉर आबूराज से शुरू हुए इस उत्सव में पर्यटकों, युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीआरपीएफ शस्त्र प्रदर्शन, क्रिकेट मैच और पोलो ग्राउंड में आयोजित सांस्कृतिक संध्या आकर्षण का केंद्र रहे
और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों ने कलाकारों ने रंग और प्रस्तुतियां दी और जबकि पारंपरिक साफों से पर्यटकों को खासा आकर्षित किया। प्रशासन ने आयोजन को लेकर सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में दांतराई अनापुर मार्ग पर जंगल नुमा इलाके में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा डॉग स्क्वाड, एफएसएल और एमओबी टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को मौके से एक संदिग्ध लोहे का हथियार भी मिला है। शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस महिला की शिनाख्त और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।